कराची में फिर धुआंधार बारिश, फिर तबाही। शहर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। पहाड़ियों से आते पानी ने नॉर्थ कराची और नाजिमाबाद के इलाके दरिया में बदल दिए। केडीए चौरंगी से शादमान और उससे आगे भी पानी ही पानी। 170 मिलीमीटर बारिश से सरजानी नाला ओवरफ्लो हो गया। सेक्टर 7D की गलियों में कई फीट पानी और कचरा जमा, गाड़ियां डूब गईं, मकीन घरों में महसूर। वजीर आला सिंध का केडीए चौरंगी का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, कराची की तबाही में बहुत लोगों का हाथ है, हम कराची को ठीक करके दम लेंगे। सफाई के बावजूद शहर का सबसे बड़ा गुज्जर नाला फिर उबल पड़ा। सड़कों से पानी गलियों में दाखिल। बदतरीन ट्रैफिक जैम, मुसाफिर फंस गए, खवातीन ट्रक पर चढ़ गईं, गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिलें बंद। लियाकताबाद में एम्बुलेंस भी फंस गई। सखी हसन पर बारिश के पानी में फंसे शहरियों का सब्र जवाब दे गया। रास्ता बनाने के लिए ग्रीन लाइन ट्रैक का जंगला उखाड़ दिया। पावर हाउस चौरंगी पर कई फीट पानी जमा, गाड़ियों की कतारें। शादमान में सड़क पर गड्ढा पड़ गया, मोटरसाइकिल सवार समेत धंस गई। गुलिस्तान जौहर में सड़क पर गड्ढा, नाले की दीवारें भी गिर गईं। सिंध असेंबली के अतराफ की सड़कें भी दरिया बन गईं। सदर से टावर तक बुरा हाल। ये जिंदगी भर की कमाई है, जिंदगी भर की पूंजी है। 3 बच्चे मेरे मासूम है। ये बड़ा बेटा 15 साल का जिंदा लाश है, देखें। ये बच्ची 10 साल की है, इसको देखिए आप। ये 9 साल का बच्चा है, देखें। खुदारा कुछ रहम करो। कराची यूसुफ कोर्ट में नाले का पानी घरों में दाखिल। बाप माजूर बच्चों को लेकर परेशान। 3 हट्टी पर लियारी नदी में 17 साल का लड़का डूब गया। कराची के इलाके मोमिनाबाद में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। मेमन गोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक। घर में आसमानी बिजली गिरने के 3 वाकयात। बाप बेटे समेत 4 अफराद चल बसे। ठट्टा में भी एक शख्स आसमानी बिजली का शिकार बना। सड़कें पानी पानी, घर में गैस बिजली ना पानी। कराची वालों के लिए परेशानी। सुई सदरन गैस को मुख्तलिफ फील्ड से प्रेशर में कमी। 5 सनती जोन में गैस की फराहमी मुअत्तल। साइट में गैस प्रेशर 0, पैदावारी सरगर्मियां मुअत्तल। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक का निजाम दरहम बरहम। 180 फीडर ट्रिप कर गए। बिजली के बड़े ब्रेकडाउन के सबब कई इलाके तारीकी में डूबे रहे। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए कानूनी ऑप्शंस का इस्तेमाल। वजीर आजम ने गो स्लो पॉलिसी तर्क करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी इक़दाम तेज किए जाएं। वजीर आजम के जेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में तवील मुशावरत। हुकूमत सारे कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। वजीर आजम का 2 टोक मौक़िफ़। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी के केसेस पर ब्रीफिंग। ऑपोजिशन अब भी ब्लैकमेलिंग कर रही है। वजीर आजम ने कहा कि जानता हूं सारी ब्लैकमेलिंग सिर्फ एनआरओ के लिए है। एनआरओ दे दिया तो सियासत का मकसद खत्म हो जाएगा। मुल्क की दौलत लूटने वालों को फ्री हैंड कैसे दे दें। हुकूमत का मुल्की मफाद पर समझौता न करने और ऑपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में न आने का अज़्म। शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने उनकी गारंटी दी हुई है कि वो वापस आएंगे। लिख के गारंटी देने वाला कौन है? वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। और अगर वो गारंटी पे पूरे नहीं उतरते तो वो फिर 621F में आ जाएंगे। जिस तरह बड़े भाई साहब थे, वो छोटे भाई साहब भी सादिक और अमीन नहीं रहे। एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। वजीर आजम ने तर्जुमानों के इजलास में 2 टोक कह दिया। ऑपोजिशन ने लिखकर हुकूमत से एनआरओ मांगा। ऑपोजिशन ने नैब के 37 में से 34 निकात खत्म करने का मुतालबा किया। नैब कानून में 34 निकात तरमीम का मतलब है कि नैब को खत्म करना। प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू करते हुए बाबर आवान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ के जाने में कोई सहूलत नहीं दी गई। शहबाज शरीफ ने वापसी की गारंटी दी थी। वो अपने भाई की तरह सादिक और अमीन नहीं रहे। नवाज शरीफ को वापस लाना अब जरूरी हो गया। नैब से कहेंगे दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया से दरखास्त करे। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि नवाज शरीफ वहां इलाज तो क्या कराते, कॉफी पी। बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते किए, किसी से राब्ता नहीं तो छोटे भाई से नहीं। ऑपोजिशन की करप्शन से मुल्क में महंगाई हुई। ऑपोजिशन चाहती थी कि कोरोना में ज्यादा हलाकतें हों तो हुकूमत का तख्ता उलट दे।
ये नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की साजिश से मैं तुम्हें साल से बाखबर करते चला आ रहा हूं कि देखो पीपल्स पार्टी शहर पे कब्जा करना चाहती है। कराची में बारिश के दौरान नए जिले के खिलाफ पीएसपी का एहतजाज। मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े, कहा पीपल्स पार्टी काम नहीं, कराची पर कब्जा चाहती है, नए अजला बनाने की साजिशों से बाखबर करता आ रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने पूरे शहर को तकसीम कर दिया, सिंध कार्ड के नाम पर धमकियां दी जाती हैं। आज तक कराची के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, लिसानी बुनियाद पर कराची की तकसीम नहीं मानते, मेयर कराची पर भी तनकीद। मुराद अली शाह साहब ने अनफॉर्चुनेटली वो सिंध को तकसीम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि पाकिस्तान की अव्वलियत है, सूबों की इकाइयों की भी जरूरत है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। MQM पाकिस्तान ने जिले के कयाम के खिलाफ करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि मुराद अली शाह सिंध को तकसीम कर रहे हैं। मुर्तजा वहाब का कहना है कि अजला बनने को कैसे कराची की तकसीम कहा जा सकता है। हैदराबाद को माजी में जिलों में तकसीम किया गया। वसीम अख्तर उस वक्त मुशीर और मुस्तफा कमाल काबीना का हिस्सा थे। ये समझते हैं जो काम खुद करें तो आवाम के मुफाद में है। केमाड़ी जिले का फैसला इंतजामी मामलात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। कराची को विफाक के हवाले करने का ख्वाब देखने वाले होश में आए। कराची के फैसले विफाक के बजाय कराची वालों को करने का हक है। पीपी आवाम की जानिब से दिए इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो का बिलावल हाउस कराची में इजलास के दौरान इजहार ख्याल, कहा लिसानियत और नफरत की सियासत ने कराची को मसाइल का अंबार बनाया। कराची के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। सिंध हुकूमत कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर्स का कराची से ताल्लुक होने पर भी इत्तफाक। नैब ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। आमदन से जायद असासे बनाने का भी इल्जाम। नैब का नोटिस 25 अगस्त को तलब। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 27 अगस्त को तलब कर लिया। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, जवेरिया अली पर इल्जामात की वजाहत तलब। नैब ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ शिकायत पर नई तहकीकात शुरू कर दी। उस्मान बुजदार पर तरक्याती मंसूबे, मनपसंद ठेकेदार को नवाजने का इल्जाम है। LDA, टेपा और दीगर सरकारी महकमों से रिकॉर्ड तलब। ठोकर न्याज बे पर गेटवे टू लाहौर मंसूबे की भी तहकीकात शुरू कर दी। मंसूबे की लागत 2.5 से 8 करोड़ तक पहुंचने पर LDA से रिकॉर्ड तलब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन, हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर खारजा ने कोरोना, ताल्लुकात, आलमी और इलाकाई मामलात पर गुफ्तगू की। दोनों ममालिक का एक दूसरे के कौमी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि मुहर्रम हमें राह हक में लाजवाल कुर्बानी की याद दिलाता है। मुहर्रम का तक़द्दुस मुसलमानों में इत्तेहाद और यकजहती का मुतकाज़ी है। कोरोना से बचाव की मुहिम में उलमा के ताउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का किरदार काबिल कदर है। पुलिस और इंतजामी अफसर तमाम जुलूसों की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। हालात गैर मामूली इक़दामात के मुतकाज़ी हैं। हम सब ने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। 15 सितंबर को स्कूल्स को खोलने का। 7 तारीख को हम दोबारा एक एंटरप्रेन्योरशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग करेंगे। हतमी फैसला करेंगे कि स्कूल जो है वो खुल रहे हैं। 15 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। हतमी फैसला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में होगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि तबक़ाती बुनियाद पर तालीम में तफरीक का खात्मा हमारे पार्टी मंशूर में है। बेरोजगार अफराद को मुआवजा देकर शजरकारी की तरगीब जबरदस्त और मुनफरिद स्कीम है।
आलमी इदारा सेहत के सरबराह का पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने कोरोना लॉकडाउन में बेरोजगार अफराद को कमाने का मौका दिया। कोरोना वायरस को 2 साल में खत्म कर देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सेनेटर हासिल बजिंजो आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच और दीगर सियासी शख्सियात समेत शहरियों की शिरकत। सेनेट और कौमी असम्बली में हासिल बजिंजो के लिए दुआए मग़फ़िरत। अरकान का मरहूम को खिराज अक़ीदत। चिन्योट में चचा चची के मुबैना तशद्दुद से यतीम बच्ची जाँ बहक। बीए की तालिबा के वालिद का चंद माह पहले इंतकाल हो गया था। मकतूला की बहन का कहना है कि चचा दिलनवाज, चची और कजन ने घर में घुसकर जानलेवा तशद्दुद किया। अदाकारा अतीका ओढो 9 साल बाद 2 बोतल शराब केस में बाइज्जत बरी। रावलपिंडी की सिविल अदालत ने कहा कि अदाकारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं, बरी किया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खुद नोटिस पर 7 जून 2011 को मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं खुद पोलियो इफेक्टेड हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि मतलब मैं पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म कर लूँ और इसी कोशिश में लगी हुई। इंसदाद पोलियो मुहिम की फील्ड सुपरवाइजर क्वेटा की फरजाना पुरज़्म। माजूरी के बावजूद फरजाना पोलियो के खात्मे के लिए अमली जिद्दोजहद में मसरूफ। रंगपुर के पोलियो रजाकारों ने फराइज की अदायगी के लिए दरिया अबूर करके नई मिसाल कायम कर दी। आलमी एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान का रेटिंग आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग मनफी रहने की तस्दीक। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,528 रुपए 13 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 52 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, यारबाई न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।